राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है दोस्तों, और इसमें हमें 40 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करनी है जिसकी लंबाई है 15 इंच। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम कपड़े को कैसे रखेंगे। ये देखिए, बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर लिया है और एक हिस्से को हम ऐसे खिसकाना है। और 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच होता है। 10 इंच में आपको 2.25 प्लस करके यहाँ पर कपड़ा रखना है, यानी कि 12.25 इंच का आप यहाँ पर कपड़ा रखेंगे। तो हमने इस तरह से कपड़े को रखा और चेक कर लें, हमारा 12.25 यहाँ पर मेन फैब्रिक पूरा निकल आया है। और यहाँ पर हम करेंगे बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग। तो एक तरफ से फ्रंट और एक तरफ से बैक हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बैक पार्ट, क्योंकि हमें फ्रंट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए है, तो हम यहाँ ओपनिंग रखेंगे और इस हिसाब से हम यहाँ पे कपड़े को निकाल लेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। 15 इंच की लंबाई के लिए हमको 16 इंच का फैब्रिक चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 16 इंच का इस तरह से निशान लगा दिया है और एक लाइन खींची है। साथ ही साथ हम यहाँ पर गले की चौड़ाई का भी निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, गले की चौड़ाई है 2.25 इंच, इस हिसाब से हमने यहाँ पे 2.25 इंच मार्क किया है। और 3 इंच का हमने रखा है शोल्डर, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। हमने आधा इंच का यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया है और स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। और इसमें अब हम कर देंगे कमर और सीने का नाप। तो 40 इंच का सीना है, तो यानी कि 10 इंच उसका चौथाई हिस्सा है। और ये बैक पार्ट है, इसमें हमको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। और कमर है इनकी 30 इंच की, जिसका चौथाई हिस्सा होता है 7.5 इंच, लेकिन हमें यहाँ पर टक्स देनी होती है बैक पार्ट पे, तो हम लेंगे 8.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच का इस तरह से निशान लगा के ये जो हम लाइन खींचने वाले हैं, ये हो गया हमारा फिटिंग का लाइन। और उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे और ये हो गया हमारा कटिंग का लाइन। इस तरह से हमारा फिटिंग और कटिंग यहाँ पे मार्क हो गया है। अब हम बनाएंगे दोस्तों आर्म होल। तो आर्म होल का लेंथ हम रखने वाले हैं 7.25 इंच का। बैक आर्म होल हम 7.25 रखेंगे और फ्रंट आर्म होल हम 6.25 इंच रखेंगे। तो 40 के लिए हमारा बहुत ही परफेक्ट नाप यहाँ पर निकल आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना दिया है और इसको हम यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेंगे। तो पहले हमने ये इसका सेंटर मार्क लिया, तो इसका सेंटर मार्क इस तरह से मेजर टेप को मोड़ के हमने निशान लगा दिया। और यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि फिटिंग के निशान तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। दोस्तों, अगर आपने बैक पार्ट में यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा रख दिया तो आपको सलवटें आने लगेंगी ब्लाउज़ में। और यहाँ पर हमने 1 इंच निशान रखा है और इस तरह से गोलाई देके हमने आर्म होल को कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों, गला बनाएंगे। गला बनाने से पहले हमने स्टिलियन पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद हमने गले की लेंथ रखनी है 11 इंच की। ठीक है, 11 इंच हमने इस तरह से निशान लगाया है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी गले की चौड़ाई बढ़ा देंगे, जो कि हमने रखी है दोस्तों 3.5 इंच की। और इधर पे हमने बना दिया बॉक्स। और यहाँ पर दोस्तों, हमें राउंड शेप देने के लिए 1 इंच निशान ऊपर की ओर लगाया है। हर बार आधा इंच करते थे, लेकिन इसमें हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमने 2 इंच और यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया है और इनको ऐसे मिला दिया। तो ये देखिए, हमारा एक ब्यूटीफुल सा गला यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर टक्स लगानी है इतने कपड़े के अंदर, लेकिन किस जगह पे पता होना चाहिए। तो जो हमारा शोल्डर होता है, इसके बीचों बीच का आपको एक निशान लेना है। तो यहाँ देखिए, हमने बीचों बीच का यहाँ पर निशान लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली। जो दूरी निकल के आई है वही हमने यहाँ पर निशान लगा दी और 1 इंच हमने और ले लिया। और इसी पे साथ ही हमने आधा इंच का निशान ऐसे और लगा देना है। तो इसके बीचों बीच का जो निशान है, इसमें हमने ऊपर की ओर 6 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, और 2 इंच हमने सीधा निशान लगाना है, ताकि हम 2 इंच पे दोस्तों सीधी सिलाई कर सकें। ठीक है, और उसके बाद तिरछी सिलाई होगी। 2 इंच सीधी सिलाई करने से इतना कपड़ा पीठ में कसाव पकड़ेगा, तो हाथ ऊपर उठाने पर कभी भी ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से खिसकाएंगे और यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। इस एरिया से निकाल लेंगे हम अपना फ्रंट पार्ट। आपको प्रॉपर दिख रहा हो।
तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आधा इंच आई हुक का मार्जिन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान दीजिए, हमने बैक यहाँ से रखा था गला और फ्रंट का गला यहाँ से रखेंगे। ये हमने आधा इंच यहाँ पे इस तरह से कर दिया। इसके बाद हमने रखा है, कितना गला रखा था हमने ये वाला, ये देखिए 3.25 इंच रखा था, तो 3.25 इंच हमने यहाँ पर गला रख दिया है और 3 इंच का हमने रखा है शोल्डर और कर दी हमने यहाँ पर सीधी लाइन। तो दोस्तों क्या होता है, आर्म होल में जो यहाँ पे कपड़ा बचता है तो इससे हम ब्लाउज़ की लंबाई कवर कर लेते हैं, तो हम परफेक्ट लंबाई यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमने आधा इंच के यहाँ पे पहले शोल्डर डाउन कर देंगे और उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमने आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लंबाई 15 इंच हमको बन के चाहिए, तो 17 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और आप देख रहे हैं कि लाइन खींचने के बाद हमारे पास कपड़ा बच गया है। ये कपड़ा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो दोस्तों 10.25 इंच फिटिंग लगेगी, क्योंकि 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच होता है, लेकिन फ्रंट पार्ट में 0.25 हमें लूजिंग ऐड करनी है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे 10.25 निशान लगाया है और इसी निशान पे हमने सीधी लाइन खींच देनी है। कमर की नाप हमें तब मिल जाएगी जब हम बेल्ट का नाप करेंगे और बाकी का कपड़ा देखिए मार्जिन के लिए निकल आया। अब हम बनाएंगे आर्म होल। तो बैक आर्म होल हमने बनाया था 7.25 इंच का, तो फ्रंट बनेगा हमारा 6.25 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 6.25 पे हमने ऐसे निशान लगा के पहले चौकोर बॉक्स बनाएंगे। ये बनाया हमने चौकोर बॉक्स और उसके बाद लेंगे सेंटर मार्क। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेंगे, फिर हम बीचों बीच यहाँ इस कॉर्नर में 1.25 इंच का निशान लगा देंगे और ये देखिए बन गया आर्म होल। दोस्तों एक टिप्स और शेयर करना चाहते हैं, जिनको आर्म होल में बहुत कसाव होता है, हैवी साइज में भी और नॉर्मल साइज में भी, तो वो एक काम हमेशा कर लिया करें, इससे गला भी नहीं उतरेगा और ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये जो हमारा लंबाई का आर्म होल के लंबाई का जो ये सेंटर मार्क है, इसमें 0.25 आप अंदर की ओर ऐसे निशान लगा दें, फिर इस निशान को यहाँ तक ऐसे मिलाएं और फिर ये जो हमारा 1.25 इंच का निशान था इसमें आप इसको ऐसे मिला दें। इतने से कपड़े का आप अंतर अगर कर देंगे तो उन व्यक्तियों के कभी भी आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चले गला बनाते हैं। गला बनाने से पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट लगा लेंगे आधा इंच का और उसके बाद यहीं से हम निशान रखेंगे। ये देखिए 7 इंच हमने गले की लंबाई रखनी है, 3.25 इंच गले की चौड़ाई थी, तो 3.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है और इसका हमने कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना लिया है। और 2 इंच हमने यहाँ लंबाई में ऐसे निशान लगाया, 2 इंच हमने यहाँ ऐसे निशान लगाया, आधा इंच यहाँ और इनको ऐसे राउंड शेप कर दिया। तो देखिए यहाँ पर गला बन गया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट का मार्क करना है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 15 इंच की और इनकी जो रेडी बेल्ट है वो है 13 इंच की। तो जो रेडी बेल्ट 13 इंच की है तो कटिंग कितने पे होगी, 14 यानी कि 14 इंच पे। तो यहाँ पर हमने 14 इंच पे निशान लगा के इस प्रकार से एक सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें शेप देना है। सीधी लाइन तो खींच दी लेकिन शेप भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया है और 4 इंच हमने इस तरफ मार्क किया है और इनको ऐसे मिला देना है और यहाँ पे रहेगा सीधा। और यहाँ पे देखिए आधा इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और 3 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का यहाँ पर शेप। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कमर का नाप रखना है। तो दोस्तों कमर है इनकी 30 इंच यानी कि 7.5, जिसका चौथाई हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे चौथाई पे ऐसे निशान लगाया है और जहाँ पर बेल्ट की सिलाई है वो है 31 इंच यानी कि 7.25 इंच। यहाँ पर हमने 7.25 इंच पे निशान लगाया है। तो बेल्ट से कमर तक का फिटिंग का मार्क ये रहा और साथ ही साथ 1.5 इंच का मार्क ये रहा। बाकी का जो ये कपड़ा आपको दिख रहा है ये कट जाएगा और हमारी इतनी बेल्ट निकलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो कपड़ा हमारा है वही हमारा यहाँ का टक्स बनेगा। ये देखिए ये हमारा 2.3 निकला, तो वही 2.3 हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट वाला टक्स। जब हम इसको सिलेंगे इस तरह से तो ऑटोमेटिकली एक हैवी पफ बन के तैयार हो जाएगा। अब इनके बीचों बीच से हम एक लाइन करेंगे।
जिसकी लंबाई होगी 2.2 इंच की, और इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर बन गई है। अब बनाएंगे हम आई हुक वाला टक्स। तो इसको हमने ऐसे मेजर टेप को रखा और इसका आधा किया और निकाला सेंटर मार्क। इस सेंटर मार्क में हमने 3 इंच की सीधी लाइन खींची, जिसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा 1.25 इंच का। और यहाँ पर हमने कटिंग वाले हिस्से में 1.5 इंच पे मार्क किया है और इसका निशान ले गए हम आई हुक की तरफ। आपको नहीं दिख रहा हो तो चलिए खिसका दें। ठीक, ये निशान ले गए हम आई हुक की तरफ और जिसकी लंबाई है 6 इंच की, और इसमें हमारा सिलाई में आधा इंच का कपड़ा जाएगा। और दोस्तों इसी टक्स की वजह से हमारा आर्म होल सिलते समय छोटा बड़ा हो जाता है, तो जिसके लिए हम पहले से ही बैक आर्म होल को आधा इंच लंबा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे। 3 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाना है, वो भी इसकी तरफ, और इसमें भी हमारा 1.25 इंच सिलाई में कपड़ा जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर बन चुके हैं, और जो ये कपड़ा बचा है इससे बनेगी बाजू। तो इसको हम आपके सामने ही इस तरह से फोल्ड करते हैं 2 भाग में, और उसके बाद फिर करेंगे 4 भाग में। और अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखिएगा, बंद हिस्सा ऊपर की ओर रखिएगा। और दोस्तों इसमें हम बनाने वाले हैं 5 इंच की बाजू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे जो हमारे कपड़े को बराबर करेगा, और 5 इंच की बाजू के लिए हम यहाँ पर 6 इंच का ले रहे हैं कपड़ा। ये लिया हमने यहाँ पर 6 इंच का कपड़ा। और दोस्तों 6 इंच का कपड़ा तो हमने ले लिया है, लेकिन हमको इस तरफ की लंबाई कितनी चाहिए है? तो जो हमारे बैक आर्म होल की लेंथ होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो था हमारे पास 7.25 इंच का, यहाँ चाहिए हमको 8.25 इंच का। तो हमारे पास पूरा कपड़ा है। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पे ऐसे निशान लगा के एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हम आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन भी ऐड करेंगे, और उसके बाद 5 इंच की बाजू में आपको कितनी गहराई देनी है? तो यहाँ 5 इंच की में आपको 3 इंच की गहराई ऐड करनी है, जिसमें आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन भी ऐड है। और इस प्रकार से हमने 3 इंच पे ये मार्क कर दिया। अब हमें गहराई देनी है। किस प्रकार से? बहुत ही सरल मेथड से सीखिएगा। ये जो कॉर्नर आपका तैयार हुआ है, इस कॉर्नर पर सबसे पहले आप 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा दीजिए। फिर मेजर टेप को यहाँ रखिए, 1 इंच यहाँ निशान लगाइए, 4 इंच यहाँ निशान लगाइए, और इनको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए एक परफेक्ट शेप आ गया, और ये लाइन आपकी सीधी हो जाएगी। अब हमें वो गहराई देनी जो हमें फ्रंट भाग में यूज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच ऐसे निशान लगाएंगे, और एक निशान ये है, एक निशान ये है। अब बीच वाले निशान पे 1.25 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, और यहाँ से पतले शेप में ऐसे, और फिर इस तरह से आ जाएंगे। तो देखिए हमारे बाजू की यहाँ पर फ्रंट भाग की गहराई आ चुकी है। अब बारी आती है ओपनिंग की। तो ओपनिंग इनकी है दोस्तों 5.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच ओपनिंग का निशान लगाया, 1 इंच मार्जिन का, और ये है सिलाई का पॉइंट। तो यहाँ से हम गोलाई से इस प्रकार से सिलाई का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हमने कटिंग का निशान लगाया। दोस्तों हमारी 5 इंच की बाजू तो यहाँ पर 40 साइज के लिए बन चुकी है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर पूरा ब्लाउज भी आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों हम दोपहर में आपके लिए लाइव वीडियो भी लेकर के आते हैं, तो उसमें हम आपको सिलाई भी दिखाते हैं। तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।